एक आदमी बलि देने के लिए एक बकरे को नहलाने ले जाता है, लेकिन किसे खबर थी कि आज एक अज्ञात रहस्य से पर्दा उठेगा जो उसके होश उड़ा देगा। एक समय की बात है, एक गांव में एक आदमी ने भोज के लिए एक बकरी का बलिदान करने का निश्चय किया। उसके बेटे बकरे को नदी में स्नान कराने ले गए। जब बकरी नदी में स्नान कर रही थी तो अचानक उसने खिलखिलाकर हंसना शुरू कर दिया। अंततः मेरे कर्मों का चक्र पूरा होने वाला है। और उसके तुरंत बाद वह दुखी होकर रोने लगी। इस अनोखे व्यवहार को देखकर उसके पुत्रों ने पूछा, अरे, तुम अचानक हंसे और फिर रोने क्यों लगे? इसके पीछे क्या रहस्य है? मेरी हंसी और आंसू की वजह मैं सिर्फ तुम्हारे पिता के सामने ही बताऊंगा। पिता के पास पहुंचकर बकरे ने दुखी स्वर में कहा, हे मालिक, मैं भी कभी इंसान था और मैंने एक बकरे की बलि दी थी और उस पाप की सजा मैं बार बार भुगत रहा हूं। मैंने 499 जन्मों में अपना गला कटते हुए देखा है और अब मेरे जीवन की यह अंतिम बलि है। मैं इसलिए हंसा क्योंकि अब मेरा चक्र समाप्त हो रहा है, लेकिन मैं इसलिए रोया कि अब यह कर्म चक्र तुम्हारे ऊपर आने वाला है और तुम्हारे सिर को 500 बार काटा जाएगा। उस व्यक्ति ने बकरे की बातें सुनी और गंभीरता से सोचा, इस बकरे की कहानी ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं इसे बलि पर नहीं चढ़ाऊंगा। ऐसा कहकर व्यक्ति ने अपने बेटों से उसे पूर्ण संरक्षण की आज्ञा दी। है मानव, तुम्हारा यह प्रयास व्यर्थ है। कर्म के फल से किसी की रक्षा नहीं की जा सकती। मेरे पाप कर्म की सजा को कोई भी नहीं बदल सकता। हम सभी को अपने कर्मों के अनुसार ही फल भुगतना पड़ता है। व्यक्ति ने उसकी बात नहीं मानी और वहां से चला गया। पिताजी ने कहा है कि हमें इसे बचाना चाहिए। चलो इसे सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। जैसे ही वे बकरे को ले जा रहे थे, उनके मार्ग में एक पेड़ के पास से गुजरते हुए बकरे ने अपना सिर उठाया ताकि वह ताजे हरे पत्तों को खा सके। अचानक आकाशीय बिजली कड़की और पेड़ के ऊपर पहाड़ी पर स्थित एक बड़े चट्टान के कई टुकड़े छिटके। एक बड़ा टुकड़ा उस बकरे के सिर पर इतनी जोर से आ लगा कि पलक झपकते ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। कर्मों का सिद्धांत यह सिखाता है कि हमारे द्वारा किए गए हर कार्य का एक परिणाम होता है। अच्छे या बुरे, हमारे कर्म हमें नियति तक ले जाते हैं। इसलिए हमें सदैव धर्म का पालन करते हुए सही कार्य करना चाहिए और दूसरों के प्रति करुणा और दया का भाव रखना चाहिए। अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहना और उनके परिणामों को समझना हमारे जीवन को अधिक सार्थक और पूर्ण बना सकता है।